बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 और आज हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो हम आगाज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सिंथेटिक पॉलीमर्स में हम सबसे पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी कहते हैं, इसको स्टडी करें। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सबसे पहले इसकी सिंथेसिस। जब आप कोई भी पॉलीमर बनाते हैं उसके लिए हमें मोनोमर चाहिए, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इस पॉलीमर की फॉर्मेशन के लिए, इसकी सिंथेसिस के लिए जो हमें मोनोमर चाहिए, दैट इज विनाइल क्लोराइड। मैं आपको अक्सर बता चुका हूं कि अगर आप ये लेंगे ना CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस वन इज कॉल्ड विनाइल, और ये Cl, तो नाम क्या बना? विनाइल क्लोराइड। तो ये मेरे पास आ गया विनाइल क्लोराइड। स्टूडेंट, आप ना विनाइल क्लोराइड के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लें, एक बड़ी तादाद में, और आप इसको 52 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर है, एट 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप विनाइल क्लोराइड इसको इन कंडीशन के तहत डील करेंगे, ये मोनोमर पॉलीमराइज होकर आपके पास एक पॉलीमर बनाएगा। अच्छा, पॉलीमर को कैसे लिखना है ये मैं आपको एक तरतीब बताता चलूं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने ना यही विनाइल क्लोराइड एक दफ़ा यहां पे लिख दिया, एक दफ़ा यहां पे लिख दिया, मैं आपको समझाने के लिए। बिल्कुल सेम मैंने इधर लिख दिया। अब आपने काम क्या करना है? आपने काम ये करना है कि दोनों कार्बन के दरमियान ये जो अनसैचुरेशन है ना, डबल बॉन्ड, इसको ख़त्म करके सिंगल कर दो और इधर बॉन्ड एक एक्सटेंड कर दो। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड डबल की बजाय इसको सिंगल करो, और इधर भी बॉन्ड एक्सटेंड करो और इधर भी बॉन्ड एक्सटेंड करो। ये काम आपने करना है। अब आप काम ये करेंगे, आप इसके और इधर यहां पे n-1 करेंगे, n-1। अब ये जो आपके पास बना ना, दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये उसका फॉर्मूला है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हम इसको PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरह लिखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस वन इज अ पॉलीमर, और इसका मोनोमर कौन है? विनाइल क्लोराइड। कुछ बातें। पहली बात, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर वाई? क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है, ये जो पॉलीमराइजेशन है, दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ऐसा पॉलीमर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा, दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। दूसरी बात, दिस वन इज आल्सो द होमोपॉलीमर। हमने पढ़ा था ना कि ऐसा पॉलीमर जो सिंगल काइंड ऑफ मोनोमर से बने, तो दैट इज। फिर दिस वन इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। हमने दो पढ़े थे ना, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो दिस वन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। माय डियर स्टूडेंट, एडिशन, एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इंप्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पॉलीमर। ये जो आपके पास पीवीसी होता है ना, ये ब्रिटल होता है, ब्रिटल। अगर आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी ब्रिटलनेस कम करना चाहते हैं, प्लास्टिसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या ऐड करते हैं? आप इसमें प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं। तो ये जो प्लास्टिसाइजर है, इट विल इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, इट विल इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ पीवीसी, और जितना ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है उतना ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है। माय डियर स्टूडेंट, हम इसके यूजेस पे जाते हैं। यूजेस ऑफ पीवीसी एवरीडे लाइफ में, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये कहां इस्तेमाल होता है? पहली बात, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज वाइडली यूज्ड इन फ्लोर कवरिंग, पाइप्स, ग्रामोफोन रिकॉर्डर, और भी बहुत से। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पीवीसी है, ये फ्लोर कवरिंग में इस्तेमाल होता है, और पीवीसी के पाइप्स तो आपने सुने हैं ना, ये हमारे घरों के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। तो ये पीवीसी पाइप्स, और इस तरह ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्डर है ना, ये भी पीवीसी का बना होता है। और भी इसके बहुत ज़्यादा ये यूजेस हैं, लेकिन चूंकि टेक्स्ट बुक हमारे 3 यूजेस की तरफ इशारा करती है, आपको ये 3 एटलीस्ट आने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, all these are about the
पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हम दूसरे सिंथेटिक पॉलीमर उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टूडेंट मेरे पास जो सिंथेटिक पॉलीमर है दैट इज पॉलीस्टाइरीन। वही पहले आप सिंथेसिस की बात करो। पॉलीस्टाइरीन ये तो हमारे पास पॉलीमर आया ना, इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें पहले क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए स्टाइरीन। दिस वन इज द स्टाइरीन। अब याद रखना स्टाइरीन में ये वाला इतना हिस्सा ऊपर जो है दिस वन इज विनाइल एंड दिस वन इज फिनाइल, यानी ऊपर आपके पास क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH। मैंने क्या कहा, दिस वन इज विनाइल, ये है विनाइल इतना हिस्सा, और इसके नीचे ये लगा दो ये वाला। आप यूं भी लिख सकते हैं और आपको पता है कि हम इसको सिंपली क्या लिखते हैं C6H5। इतना हिस्सा ये कहलाता है फिनाइल। ये फिनाइल है, ये विनाइल है, लेकिन जब विनाइल को फिनाइल के साथ बनाते हैं मिलाते हैं ना, अब इसका नाम बनता है विनाइल बेंजीन। ये क्या कहलाएगा, दिस इज विनाइल बेंजीन। और हम इसे कॉमनली दिस वन विनाइल, दिस वन इज फिनाइल, दोनों मिलाए ये बना विनाइल बेंजीन। इट इज कॉमनली नोन एज स्टाइरीन। हम इसे स्टाइरीन कहते हैं। तो स्टाइरीन आपने क्या करना है, वही स्ट्रैटेजी जो आपने इधर यूज की, जरा गौर से। आपने ना n नंबर ऑफ स्टाइरीन मॉलिक्यूल ले लिए। अब आप इसको ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज बेंजोइल, बल्कि डाइबेंजोइल, बेंजोइल परऑक्साइड, मैं इसको डाइबेंजोइल कर देता हूं, डाइबेंजोइल परऑक्साइड। इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब एक बात याद रखना, अगर आप ये कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको टेम्परेचर 132 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और जब आप ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता है। ये ना, अब स्टाइरीन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये कंडीशन प्रोवाइड की, आपके पास ये लिखना कैसे है, वही स्ट्रेटेजी। क्या बोला आपने, काम ये करना है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको खत्म करके सिंगल करना है, और इधर भी बॉन्ड एक्सटेंड करना है। ये डबल बॉन्ड खत्म करना है, इसकी जगह पे सिंगल इधर भी लगाएंगे और इधर भी, यानी दोनों साइड पे ब्रांच एक्सटेंड करेंगे। अब क्या करना है, अब आपने ना यहां से यहां तक ये हो गए n, लेकिन ये एक बाहर भी है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा n-1, ये n-1। अब ये क्या बना, दिस वन इज पॉलीस्टाइरीन। इसके बारे में दो बातें, दिस वन इज एन एडिशन पॉलीमर, दिस वन इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और तीसरी बात भी याद रख लो कि दिस वन इज होमोपॉलीमर। ये होमोपॉलीमर वाली भी बात आपके ज़हन में आनी चाहिए, होमोपॉलीमर। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन के एवरीडे लाइफ में क्या क्या इस्तेमाल आता है। पहली बात, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड कंटेनर्स, कॉस्मेटिक बॉटल्स, टॉयज, पैकिंग मटेरियल एंड मेनी मोर। स्टूडेंट देखें, ये हैं फूड कंटेनर्स। These food containers are made up of polystyrene. We have the cosmetic bottles. इसमें ये शैम्पू वगैरह वाले, ये परफ्यूम, ये तमाम शामिल हैं। These are made up of polystyrene. You have the toys. ये खिलौने जो हैं ये polystyrene के बने होते हैं। इस तरह you have the packing material. ये polystyrene। इस तरह ये disposable glass वगैरह, all the plates, glass, ये all these are made up of polystyrene. अब ये याद रखना है, ये सारे के सारे जो मटेरियल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीस्टाइरीन। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। वी हैव द पॉलीविनाइल एसीटेट, दिस वन इज कॉल्ड PVA। साफ ज़ाहिर है, जिस तरह पॉलीस्टाइरीन दैट इज फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन, हमने ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ा, इट इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। इस तरह polyvinyl acetate is formed by the polymerization of vinyl acetate. First of all, we have to say what is vinyl acetate. मैं बार बार कह रहा हूं
CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये इतना हिस्सा दिस वन इज कॉल्ड विनाइल, और ये मैंने एसिटिक एसिड से लिया है, सो दिस वन इज कॉल्ड विनाइल एसीटेट। तो इसमें हमारे पास ये जो है ना, ये वाला मैं ऊपर नाम लिख देता हूं, दिस वन इज विनाइल एसीटेट। अब जब आप इसको हीट करेंगे आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस प्रोडक्ट इज PVA, आई मीन पॉलीविनाइल एसीटेट। क्या काम करना है? वही करना है जो आपको मैंने PVC में बताया, वही करना है जो मैंने आपको पॉलीस्टाइरीन में समझाया। यानी काम क्या करना है कि ये जो दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है इसको सिंगल करना है, इधर बॉन्ड एक्सटेंड करना है, एक इधर भी लगाना है, ये डबल बॉन्ड इसको सिंगल करना है, एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप यहां पे ये वाला और ये इसको क्या कर देंगे, इसको कहेंगे N-1। ये तो मैं आपको तरीका बताता हूं किस तरह आपने पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर सकते। स्टूडेंट ये मेरे पास था PVA, उसकी सिंथेसिस। अब इसके यूजेस क्या है, अदर क्वालिटीज क्या है, जरा इसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो आप ना PVA की कुछ ना बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखें। पहली बात, ये जो PVA है दिस वन इज अ कलरलेस नॉन टॉक्सिक रेजन, कलरलेस नॉन टॉक्सिक रेजन। ये जो रेजन होता है ना, रेजन और प्लास्टिक, इसका फर्क समझना है। ये जो रेजन होता है ना ये लेस ड्यूरेबल होता है, प्लास्टिक जो है ये मोर ड्यूरेबल होता है। रेजन जो है दिस वन इज द इनिशियल स्टेट ऑफ अ प्लास्टिक, प्लास्टिक इज द फाइनल स्टेट। तो रेजन दिस वन इज अ कलरलेस नॉन टॉक्सिक रेजन। अब ये पहले रेजन बनता है, फिर इसको आगे मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जाता है। सप्लाई, इट इज सप्लाइड, यानी आई मीन PVA इज सप्लाइड इन अ नंबर ऑफ ग्रेड्स डिफरिंग इन DP, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़े थे, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। तो जितने नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ज्यादा होंगे उतनी चेन लेंथ ज्यादा होगी। DP चेंज होने से चेन लेंथ चेंज होती जाती है। तो ये डिफरेंट ग्रेड्स में प्रोवाइड किया जाता है। द रेजन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक अडोर, ये इसकी एक मखसूस स्मेल होती है। अब आ जाए यूजेस ऑफ PVA। इट इज मोस्टली यूज एज एडहेसिव मटीरियल, एडहेसिव जोड़ने वाला, ये ग्लू टाइप एल्फी जिसे हम कह रहे थे, तो ये एडहेसिव मटीरियल के तौर पर यूज हो रहा है। एक और भी चीज, इट इज यूज्ड एज अ बाइंडर फॉर इमल्शन पेंट। ये इमल्शन पेंट्स क्या होते हैं? वाटर बेस्ड पेंट्स आर कॉल्ड इमल्शन पेंट्स। ऐसा पेंट जिसमें वाटर ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड द इमल्शन पेंट। ये जो इमल्शन पेंट्स हैं ये क्विकली ड्राई होते हैं, तेजी से। तो इमल्शन पेंट्स में बाइंडर के तौर पर हम PVA को इस्तेमाल करते हैं। बाइंडर हम किसे कहते हैं? ये जो आपके पास सोल्यूशन है ना, इसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट होते हैं। तो ऐसी चीज जो उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में बाइंड करके रखती है दैट इज कॉल्ड द बाइंडर। तो इमल्शन पेंट्स में वाटर बेस्ड पेंट्स, उसमें बाइंडर के तौर पर हम PVA इसको इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, PVA के बाद पॉलीविनाइल, इसके बाद आपके पास आ गया एक्रिलिक रेजन्स। ये रेजन कई किस्म के होते हैं। आपके पास एक्रिलिक रेजन्स हैं, फिनोलिक रेजन्स हैं, वो बेकलाइड जो है, बेकलाइड इज अ फिनोलिक रेजन। इस तरह आपके पास अपॉक्सी रेजन, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में अपॉक्सी रेजन भी पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है? एक्रिलिक रेजन्स। अब पहली बात, एक्रिलिक रेजन्स में कौन कौन से मोनोमर्स इस्तेमाल होते हैं? तो मोनोमर्स ऑफ एक्रिलिक रेजन्स, ये देखिए, ये मैंने पहले लिखा है। अच्छा, विनाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द विनाइल, या ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, तो दिस ये मेरे पास कंपाउंड बना, बताएंगे इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्रिलिक एसिड। दिस वन इज कॉल्ड एक्रिलिक, ये एक्रिलिक एसिड है। तो एक्रिलिक एसिड, इसकी पॉलीमराइजेशन से आपके पास पॉलीमर बनता है। ये आपके पास देखें, methyl meth acrylate, this one is methyl meth acrylate, methyl meth acrylate। स्टूडेंट, अगर आप ये ना लिखें तो ये फिर मेथ एक्रिलेट होता है, तो इससे आके मिथाइल मैथ। अच्छा ये देखो, ये विनाइल
ये विनाइल और ये CN, तो नाम क्या बना, विनाइल साइनाइड। मैं इसका नाम इधर लिखता था, विनाइल साइनाइड। लेकिन हम इसको आम तौर पे कहते हैं दिस वन इज एक्राइलो नाइट्राइल, इसको हम एक्राइलो नाइट्राइल भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर वेरियस मोनोमर्स विच आर यूज्ड इन एक्रिलिक रेजन्स। अब ये इस तरह आपके पास ना हमारी बुक में ब्यूटाइल एक्रिलेट भी है, दिस वन इज द ब्यूटाइल एक्रिलेट, इट इज आल्सो यूज्ड इन एक्रिलिक रेजन्स। एक और भी बात याद रखिए, टेक्स्ट बुक में हमारी लिखी है कि एक्रिलिक रेजन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू विनाइल रेजन्स। ये विनाइल रेजन्स के बड़े करीब करीब पाए जाते हैं। इसकी फर्दर क्या प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक्रिलिक रेजन के यूजेस जरा गौर से। एक्रिलिक रेजन्स आर यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, पेंट्स फॉर कार इंडस्ट्री एंड वाटर बेस्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स। तीन बातें आ गई। तो मैंने आपसे कहा ना कि रेजन्स और प्लास्टिक में मैंने क्या डिफरेंस, स्टूडेंट रेजन और प्लास्टिक में क्या फर्क समझना। रेजन और प्लास्टिक में सिंपल सा, अनप्रोसेस्ड प्लास्टिक इज कॉल्ड रेजन, अनप्रोसेस्ड प्लास्टिक इज कॉल्ड रेजन। तो ये फाइनल शेप ऑफ रेजन इज कॉल्ड प्लास्टिक। एक और भी चीज, ये जो प्लास्टिक होता है दिस वन इज मोर ड्यूरेबल व्हाइल द रेजन इज लेस ड्यूरेबल। बाज बुक्स में तो ये भी लिखा हुआ है कि रेजन इज अ नेचुरल कंपाउंड, नेचुरल कंपोनेंट, व्हाइल प्लास्टिक इज द आर्टिफिशियल सिंथेटिक। बहरहाल अब इन बातों को ज़हन में, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास इसका पहला यूज क्या, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। दूसरा, these acrylic resin, these are used as paints for car industry। ये जो कार इंडस्ट्री है, ये कारों के ऊपर जो पेंट किया जाता है वो एक्रिलिक रेजन उस पेंट्स में इस्तेमाल होता है। और एक और भी चीज़ है, ये जो वाटर बेस्ड जिसे मैंने इमल्शन कहा था, तो वाटर बेस्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट, ऐसे पेंट जो मौसमी असरात उससे जो है वॉल्स वगैरह छतें इनको महफूज रखते हैं, दे आर वेदर रेजिस्टेंट पेंट। और वाटर बेस्ड मीन इमल्शन पेंट, तो उनमें ये एक्रिलिक रेजन इस्तेमाल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पॉलिएस्टर रेजन्स, पॉलिएस्टर रेजन्स, पैलेसिंसिस, ये मैं एक सिंपल सी बात आपको समझा रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में पॉलिएस्टर फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की थी बड़ी डिटेल के साथ, ज़रा देखें। पहले तो बात ना, ये कॉन्सेप्ट हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में कई दफ़ा आता है कि जब कोई एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करे हमारे पास एस्टर और वाटर बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। जब कोई एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, वाटर और एस्टर बनता है, चूंकि एस्टर बनता है द प्रोसेस कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। और इसमें यूज क्या हो रहा है, एसिड और अल्कोहल। अब ये पॉलीएस्टर फॉर्मेशन में ना हम जो एसिड लेंगे ना, ये एरोमेटिक बाई फंक्शनल होते हैं। मतलब मेरे पास ये टेरिथैलिक एसिड, स्टूडेंट लुक एट दिस वन इज द टेरिथैलिक एसिड 1,4 बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक एरोमेटिक बाई फंक्शनल कंपाउंड है। ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप इस पे हैं और दिस वन इज कॉल्ड टेरिथैलिक एसिड। अब इसका रिएक्शन किससे करवाएं, एक अल्कोहल से, और अल्कोहल आप ले लें 1,2-डायोल इथेन 1,2-डायोल। अब क्या होगा, ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा OH, अल्कोहल देगा H, यहां पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुई, कंडेंसेशन होगी और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। मैंने इस प्रोडक्ट का नाम आपको बताया था, दिस वन इज टेरिलीन, दिस वन इज डेक्रोन। ये इसको हम पॉलिएस्टर कहते हैं। क्यों, इसमें ये वाला जो लिंक है दिस वन इज द कॉल्ड द पॉलिएस्टर लिंकेज, और ऐसे लिंक बहुत सारे हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर वेरी, ये पॉलिएस्टर जो है ना, पॉलिएस्टर ने क्लॉथिंग इंडस्ट्री इसमें इनकलाब बर्पा कर दिया। इसके यूजेस देखें, ये पॉलिएस्टर रेजन जो है इट इज यूज्ड इन क्लॉथिंग। मैंने कहा इसमें रेवोल्यूशनरी एक इनकलाब बर्पा कर दिया पॉलिएस्टर ने ये क्लॉथिंग में। पॉलिएस्टर इज ऑफन ब्लेंडेड विद कॉटन और वूल। कॉटन के साथ कॉटन जो है, कॉटन के साथ इसको ब्लेंड कर लो, मिक्स कर लो, या वूल के साथ। अगर आप गर्मियों के कपड़े बनाना चाहते हैं ना,
समर सीजन के लिए, तो फिर आपको पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ 60-40 की रेशो से, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर आप सर्दियों की बात करते हैं विंटर सीजन के लिए, तो फिर आप पॉलिएस्टर फाइबर को वूल के साथ ब्लेंड करेंगे। अब ये जो आपने जो कॉटन के साथ ब्लेंड करके ये जो क्लॉथिंग की कपड़ा बनाया, इसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। एक तो ये है, ये जो कपड़ा है ये जल्दी सूख जाता है, और दूसरा ये रिंकल फ्री होता है। ये बातें याद रखनी है, और इस तरह इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा स्टूडेंट, ये जो पॉलिएस्टर रेजिन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर टैंक्स। ये जो वाटर टैंक्स है ये पॉलिएस्टर से बने होते हैं, पॉलिएस्टर रेजिन से बने होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये आज के सिलेक्शन में मैंने जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना, सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं, वो हमारी बुक में 7 हैं। तो आउट ऑफ 7 मैंने आपको 5 डिस्कस किए। जो रिमेनिंग 2 है ना, एक वो नायलॉन 660 जिसे हम पॉलीएमाइड रेजिन जिसे हम कहते हैं, और अपॉक्सी रेजिन जो है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम